अली जनाब मोहतरम मेराज भाई और गुड्डू भाई, शहनशाह भाई, अच्छे भाई, इन लोगों की मेहनत और काविश रंग लाई है। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है ना? कामयाब है कि नहीं कामयाब है? बोलो अच्छा लग रहा है तो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के आलम बना के लहरा के कहो या हुसैन या हुसैन। पीछे वाले हजरात किसी दूसरे को समर्थन में दिए हो क्या? जरा आप हजरात पीछे के, हम सबको एक एक इंसान को देख रहा हूँ, पीछे वाले हजरात भी अपना हाथ उठाएं, बोले या हुसैन। या हुसैन। सुभान अल्लाह। थोड़ा हुसैनी रंग में आके बैठो, इसलिए कि किसी और की महफिल नहीं है, आका हुसैन की महफिल है ना? और जिक्र हुसैन जब जब होता है खून में अलग सी रवानी पैदा होती है। कहने भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं कि हो सके तो लाइए। आप अपनी तवज्जो मेरे हवाले कर दीजिए। थोड़ी देर आप मुझे संभालिए, 10 मिनट आप मुझे संभाल लीजिए, फिर बाद में 20 मिनट मैं आपको संभालूंगा। आधा घंटा आप बर्दाश्त करें हमें, इसलिए कि मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको एक बहुत बेहतरीन लबो लहजा समात करने को मिलेगा, जिसे दुनिया हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला के नाम से जानती पहचानती। इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त की तरह चमक रहे हैं पूरे मुल्क भारत में। और अभी मुझसे कबल बरादरान कबीर हजरत अनवारो इकरार साहब से आपने बेहतरीन अंदाज में समात किया। अब तकरीरी मैदान में अगर आप आना चाहते हैं, मैं बरसों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, जो आरजू कर रहा था कि कग्गर गांव में एक जम्मी गफीर मजमा हो और मैं उसमें तकरीर करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सपना साकार हो गया है ना? वाह वाह। ये वाह। एक कग्गर के लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार भर भर के दिया है। अब अनवार इकरार साहब से आपने बड़ी मोहब्बत की है और मैं आपके गांव में कई मरतबा आ चुका हूं। आप बड़ा अच्छा प्यार देते हैं, ये मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी खाली झोली वापस नहीं करेंगे। एक मरतबा और हाथों को उठा के कहें या हुसैन। या हुसैन। अपनी तवज्जो को मेरे हवाले करें और शेर समाज फरमाएं कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। माशाअल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने एक सजदा जमीने करबला। पीछे वाले हजरात तक लगता है शेर पहुंचाने में, फिर से पढ़ रहा हूं, सबकी शिरकत होनी चाहिए। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, और ए करबला की जमीन उस एहसान को न भूल। क्या बात है। ए करबला की जमीन उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल। वाह वाह वाह। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बुतूल, और माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले। हाय हाय। वाह वाह। माल जब इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले, खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। वाह वाह। खून जब इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअज्जज़ सामईन इकराम, आज आप तमामी हजरात अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि स्टेज पर अजीम तरजीम हस्तियां आपके माथों की निगाहों के सामने जलवा बरमा हैं। उम्दतुल कुर्रा, उस्ताजुल हुफ्फाज कुर्रा, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद जो है सद्दाम साहब क़िबला, मौलाना तौफीक साहब क़िबला, और हाफिज मेराज साहब क़िबला, कारी अब्दुल्ला साहब क़िबला, करम फरमा मौलवी नेमत अली साहब क़िबला, और दीगर हुफ्फाज़ कुर्रा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा वक्त लगेगा। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं, ये इस शख्सियत के नाम से महफिल रचाई गई है? आका हुसैन के नाम से। किसके नाम से? आका हुसैन के नाम से। और हुसैन नाम ही ऐसा है कि जिस मैदान में सिर्फ आका हुसैन का नाम ले लिया जाए, उस मैदान पर अल्हम्दुलिल्लाह फतह नुसरत का झंडा हमारा रह रहता है। अगर आप समझ रहे हैं तो बोलें या हुसैन। हाँ, मैं धक्का दे दे के नहीं कह पाऊंगा। आपके भेजे में अगर बात उतरे, अल्लाह ने सर दिया उसके अंदर भेजा और भेजे में फिक्र दिया है, तो थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ जो दबी है वो खुलती हुई नजर आएगी। आप मुझे मेरे रंग में आने की इजाज़त दें। मचल के बोलें या हुसैन।
आज थोड़ी थोड़ी जब आंधी चलती है हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो हमारा मुसलमान भाई डरने लगता है कि लगता है हमें हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना भाई? अगर हवा फिजा ये सब खराब होती है तो हमारे और आपके करीब करीब रहने वाले नौजवान छोटी छोटी बातों में जरा जरा बातों में डर जाते हैं और हमारे दरमियान एक डर का माहौल बर्पा हो जाता है। ये लोगों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर तुम्हें तारीख पता नहीं है तो इतिहास के पन्ने को पलट के देखना तो आपको पता चलेगा कि मेरे हुसैन का एक बेटा तनहा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था तो वक्त का इतना बड़ा जोगी न भगा सका था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करोड़ों हुसैनी हैं, कोई अकल का रोगी हमें क्या भगाएगा। आप तक लगता है बात पहुंच नहीं रही है, आप थोड़ा अफरा तफरी का माहौल बनाएं। औरतों को हिजाब पर उंगली उठाते हो, आओ देखो मेरे नबी की जिंदगी देखो। आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल कलियल 40 साल बेवा से निकाह करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अगर मुसलमान की शहजादियों को उनका हक मिलना है तो दुनिया के किसी संविधान से नहीं मिलेगा बल्कि खुदा के भेजे कुरान से मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम अल्लामा मोहम्मद आजम खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुलाहिजा फरमाएं, 40 साल नबी खामोश, खामोश, 40 साल, 40 साल महबूब खामोश, 40 साल तक पूरे अरब में मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं था। अबू जहल भी मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा था, उतबा भी महबूब की तारीफ कर रहा था, शैबा भी नबी की तारीफ कर रहा था, अबू सुफियान भी मुस्तफ़ा की तारीफ में लगे थे। ऐ लोगों, कुरैश के बड़े बड़े सरदार मुस्तफ़ा की तारीफ में लगे थे, लेकिन दुनिया के सबसे सच्चे इंसान ने जब दुनिया की सबसे सच्ची बात फारान की चोटी पर रह करके लोगों को मुखातिब करके और कहा, ए लोगों ये बताओ क्या मैंने कभी झूठ बोला? काफिरों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी का हक तलफी किया? काफिरों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी के किसी के साथ जुल्म किया? सब ने कहा नहीं। क्या किसी के हुकूमत में, क्या कभी मैंने किसी की अमानत में खयानत की? सब ने कहा नहीं। तब मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, ए लोगों, जब मैं झूठा नहीं हूँ, जब मैं मक्कारो फरेबदार नहीं हूँ, जब मैं दुनिया का दज्जाल नहीं हूँ, तो जब मुझे सच्चा मानते हो तो दुनिया की सबसे सच्ची बात सुन लो। ए लोगों, जिस खुदा की तुम पूजा करते हो उसकी पूजा करना छोड़ो, हुबल की पूजा करना छोड़ दो, लात की पूजा करना छोड़ दो, मनात की पूजा करना छोड़ दो, आओ उसकी पूजा करते हैं जिसने इन सब खुदाओं को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुलाहिदा फरमाए, बात समझ में आ रही है तो मचल के बोलो या हुसैन, या हुसैन, और तड़प के बोलो या हुसैन, या हुसैन। आका अलैहिस्सलाम ने अपने कैरेक्टर की जमानत ले ली है। क्या फरमाया? क्या मैंने झूठ बोला? क्या मैंने कभी शराब पिया? क्या मैंने अमानत में खयानत किया? अब जरा अपने हुसैन का अंदाजे बयां देखो। सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन करबला के मैदान में है, यजीदियों से मुखातिब है। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ यजीदियों, एक बात बताओ, क्या मैंने कभी किसी के साथ जुल्म किया? पूरे यजीदी बोले नहीं। क्या मैंने किसी के अमानत में खयानत की? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी गरीब का हक तलफी किया? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी के अमानत में खयानत की? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैंने कभी दीन से बगावत करने की कोशिश की? यजीदियों ने कहा नहीं। ऐ मेरे इमाम, ये सब नंगी तलवारें लेकर के तेरे खानदान के शहजादों के खून के प्यासे हैं, फिर इनसे अपनी हक्कानियत की गवाही क्यों ले रहा है? तो मेरा इमाम करबला के मैदान से जवाब दे रहा है कि मेरे नाना ने जब ऐलान नबूवत किया था तो यही दर्श दिया था कि पहले अपने कैरेक्टर की जमानत दुश्मन से ले लेना, ताकि दुनिया जब तेरी जात को मान लेगी तो बात मानने से इनकार ही नहीं कर पाएगी।
आका हुसैन फरमाते हैं कि पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ले लो, ताकि कल का मौर्रिख जब तारीख लिखे, कल का मौर्रिख जब तारीख लिखे तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि ऐ लोगों, करबला में उसने हुसैन को मारा था जिसने हुसैन की सदाकत की गवाही दी। और हुसैन को मारने वाले आरएसएस के लोग नहीं थे, हुसैन को कत्ल करने वाले भगवा कलर का कपड़ा पहन के नहीं आए थे, हुसैन को मारने वाले हाफिज आए थे, हुसैन को मारने वाले कारी आए थे, हुसैन को मारने वाले मुफ्ती आए थे, हुसैन को मारने के लिए अनगिनत हाजी आए थे। ये लोगों, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन ने तलवार उनके खिलाफ उठाया है जो कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ रहे हैं, जो दीन नबी का मान रहे हैं, जो सजदा एक खुदा की कर रहे हैं, जो पूजा सिर्फ माबूद हक का कर रहे हैं। ए मेरे इमाम, बात समझ से बाहर है। आखिर जिस नबी को तुम मानते हो उसी नबी को यजीद मानता है, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसी नबी का कलमा यजीद पढ़ रहा है, जिस नबी को आप मानते हो उसी नबी के हक्कानियत की गवाही यजीद भी दे रहा है। फिर आपने करबला के मैदान में अपने नाना के उम्मत के खिलाफ हाथ कसल तलवार क्यों उठाया? बोले या हुसैन, या हुसैन। आप ऐसे सुनोगे तो फिर मैं इसी नुक्ते के बाद अपनी जगह ले रहा हूँ। आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं, नाच सुनने के मूड में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक वैरायटी मौजूद है, एक से एक क्वालिटी। फजर की अजान हो जाएगी मगर क्वालिटीज खत्म नहीं होंगी। एक गुड्डू भाई का फजल है और उन्होंने जो है उनकी मेहनत और काविश है। इतने उलमा को मदऊ करना सबके बस की बात नहीं है। बात नहीं, बेशक। जिसके दिल में हुब्बे अहले बैत होता है वही ये काम कर पाता है। पूरा मजमा हाथ को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। एक शख्स उस हुसैन पे क्या गुजरी होगी जिस हुसैन के गोद में 6 माह का अली असगर, वो भी प्यास की शिद्दत, और जब यजीदी भेड़ियों ने तीर मारा होगा तो कल्बे हुसैन पे क्या गुजरी होगी, और जब कल्बे हुसैन पे दर्द गुजरी होगी तो गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका पे क्या गुजरी होगी। पूरा मजमा तेवर में आके बोले या हुसैन, या हुसैन। क्या गुजरी होगी। ये लोगों, ये बच्चों की कुर्बानी क्यों, या औलादों के गले क्यों, या खानदान आखिर क्यों? तो मेरा इमाम यही जवाब देता है, मेरे नाना की उम्मत शराब के प्याले को लेकर दीन की बेहुरमती पे आमादा हो गई थे, इसलिए नाना ने मुझे ऐश और कुर्सी के लिए नहीं पाला था। अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे मेरे मरने के बाद? ऐश और कुर्सी के लिए नहीं पाला था, नाना ने बचपन से जवानी तक इसलिए पाला था। हुसैन, करबला में बेटा खानदान लुटाना पड़े तो लुटा देना, अजमत कुरान न घटने देना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कग्गर गांव के सुन्नी गयूर मुसलमानों, शराब के प्याले हाथ में लेने से पहले आका हुसैन की शहादत देख लेना। मेरी बहनों, सर से रुबट्टा सरकने से पहले सैयदा ज़ैनब की जिंदगी का हाल देख लेना। वो मेरे माशरे की शहजादी हो, बेपर्दा होकर बाजार और मेलों में जाने से पहले 8 साल सैयदा सकीना की जिंदगी देख लेना कि दमिश्क का बाजार है। 8 साल सकीना पर्दे के लिए जब कुछ न मिला तो मेरी सकीना ने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। कहाँ हो? मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को मेला लगा के मेरी माँ बहनें मेला देखने निकल जाती है। ये मुहर्रम का महीना मेला के लिए आया है, ये शहादतें मेला के लिए हुई हैं, शराब के प्याले के लिए हुई है, आवारा रंडियों के नाच के लिए हुई है। कहाँ हो मेरे कौम के शहजादों? क्यों तुम झूठे और खोखले दावे कर रहे हो
कि मैं आशिके हुसैन हूँ। अरे आशिके हुसैन होना तो सर पे टोपी सजा, चेहरे पे दाढ़ी सजा, बदन पे इस्लामी लिबास सजा, अपनी पहचान बना। तेरा पहचान ही तेरे दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा इकराम से बिलखुसूस दुआओं का तालिब हूँ। कहाँ हो आप और कहाँ है माशरा, कहाँ है आका हुसैन की अजमत। हमने तो मुहर्रम में हरी पट्टी बांध लिया, सबसे बड़े हुसैनी हो गए। आका हुसैन की अजमत देखने वालों, मेरा हुसैन बादशाह है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गरीब नमाज फरमाते हैं, गरीब नमाज फरमाते जी 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 जी। हैं। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। मेरा हुसैन शाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह भी है। दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। वही हुसैन दीन भी है, वही हुसैन दीन की पनाह भी है। आओ अपने गरीब नवाज से पूछें, एक गरीब नवाज, मेरा हुसैन कहाँ पहुंचा तो बादशाह बन गया। तवज्जो चाहूंगा बच्चा, खोप के बोल दो मर्तबा या हुसैन। हाथ उठा के पूरा मजमा एक आवाज में होके बोले या हुसैन। या हुसैन कहाँ पहुंचा तो बादशाह। तो तुरबते गरीब नवाज से जवाब मिलेगा, जवाब लेना है तो करबला चला जा। सुभान अल्लाह। पूछ ले अपने हुसैन से, आजम खान ने अपने सर को बारगाहे हुसैन में खम कर दिया। ए आका हुसैन, आप कब बादशाह बने। तो मेरा हुसैन जवाब देगा कि करबला के मैदान का एक बार नजारा तो कर। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शिरकत चाहिए, सुभान पूरे अल्लाह। मजमे की। देख तो सही, एक तरफ 22,000 का ताजा दम लश्करे जर्रार, पास में हुकूमत की कुर्सी, तनहा हुसैन, फिर भी यजीदी खड़े हैं। ए हुसैन हाथ दे दीजिए, ए हुसैन हाथ दे दीजिए, ए हुसैन हाथ दे दीजिए। क्या समझे, जहन मिल गया कि जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है वो मंगता बन के खड़ा है, मेरा हुसैन बादशाह बन के खड़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बादशाह बन के खड़ा है। सच्चा मुलाहिदा फरमाए, ए हुसैन कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, मुलाहिदा फरमाए, कहाँ पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। तो आका हुसैन जवाब देंगे, अम्मी के शिकम में था तो दीन था। सुभान अल्लाह अब सुभान नहीं बोलोगे तो फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की गोद में था तो दीन था, दोषे पैगंबर पे था तो दीन था, मदीने की गलियों में था तो दीन था, गुंबदे खजरा की छांव में था दीन था। मिलके बोलो, गुंबदे खजरा की छांव में था, दीन था, अरब की वादी में था, दीन था, मक्के की वादी में था, दीन था, मुस्तल्फा में पहुंचा हुआ दीन था, रन में उतरा दीन था, मुकाबले में गया दीन था, और जैसे तलवार की जद में आया तेरा हुसैन दीन की पनाह में हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम अल्लामा मोहम्मद आजम खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। यजीदियों ने क्या मांगा था, हाथ। क्या मांगा था, हाथ। ए हुसैन हाथ क्यों बचा लिया, सर क्यों दे दिया। यजीदी बार बार यही कह रहे थे, हुसैन हाथ दे दो, नाना का मदीना नहीं छूटे। हाथ दे दो, बाबा अली का घर नहीं छूटे। हाथ दे दो। और यहाँ रुक के एक जुमला दे रहा हूँ इनायत। जब मेरा हुसैन मक्के से कूफा का सफर कर रहा था तो उस वक्त अय्यामे हज का मौका था।
पूरी दुनिया काबे का तवाफ करने के लिए मक्का आ रहा है। ये हुसैन हज कर लेते, ये हुसैन हज कर लेते, पूरी दुनिया हज के लिए मक्का, और आप मक्के से करबला, तो हुसैन का जवाब ले लो। मेरा हुसैन जवाब देता है कि हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, बेशक। और तेरे हुसैन ने वो कर लिया, तो जिन पे तवाफे काबा फर्ज है वो मक्का आ रहे हैं। मुझ पे दीन बचाना फर्ज है, तो मैं मक्के से करबला जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन से क्या मांगा था? क्या मांगा था? हाथ हाथ दे दो, नाना का घर बच जाएगा। हाथ दे दो, औलादों की कुर्बानी नहीं होगी। ए मेरे इमाम, पहली बात तो ये कि अगर दीन का मामला तय करना था तो नाना का रहमत वाला शहर मदीना भी तो था, बेशक, 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 अजमत वाला मक्का भी तो था। बेशक। मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों? तो इमाम का जवाब ले लो। आका इमाम फरमाते हैं कि बचपन में मेरे नाना ने दीन की इमारत को तामीर करने का नक्शा दिया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करबला की मिट्टी को चुन के बताया था कि बेटा हुसैन, ये दीन है, इस दीन की इमारत तुझे करबला में तामीर करनी है बेटा। करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं है, तो दीन से ऊंची कोई इमारत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप मुलाहिदा फरमाइए, हुसैन हाथ क्यों नहीं दिया? सर क्यों? हाथ क्यों बचा लिया? हाथ क्यों बचा लिया? अली असगर क्यों? हाथ क्यों बचा लिया? अली अकबर क्यों? हाथ क्यों बचा लिया? अब्बास अलम बरदार क्यों? हाथ क्यों बचा लिया? 72 नुफूस कुदसिया क्यों? तो इमाम का जवाब ले लो। मेरा इमाम जवाब देता है कि दीन के तामीर का नक्शा नाना ने इसी हथेली पे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी हथेली पे दिया था और कहा था बेटा हुसैन, ये दीन का नक्शा है, और दीन के नक्शे में ये नमाज है, ये रोजा है, ये फर्ज है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सदकात है, ये खैरात है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये शुजाअत है, ये शरीयत है, ये तरीकत है, ये सब्र है, ये काबा है। इसी नक्शे को करबला की जमीन पे उतारना है बेटा। तय कर लो इस इमारत की तामीर में मटेरियल कैसी लगाओगे? हाय, वाह वाह, वाह वाह। दीन की इमारत की तामीर में मटेरियल कैसी लगाओगे? तो जवाब ले लो मेरे इमाम का। आका हुसैन फरमाते हैं, नाना आपके दीन की इमारत को जब तामीर करने करबला उतरूंगा ना, तो किसी 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 कंपनी का राड नहीं लगाऊंगा, किसी कंपनी की सीमेंट नहीं लगाऊंगा। ए नाना, इसकी मजबूती के लिए कहीं अली अकबर खड़ा कर, कहीं अली असगर खड़ा कर दूंगा, कहीं कासिम खड़ा कर दूंगा। ए नाना, इतनी मजबूत बनाऊंगा ना कि इस दीवार से यहूदियत की आंधी आवे तो टकरा के, कुफ्र का जलजला आवे तो टकरा के लौट जावे, यहूदियत का तूफान आवे तो टकरा के लौट जावे। अब रुक के दुआए खात्मा बिल खैर का तालिब हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मेरा इमाम कह रहा है, नाना इतनी मजबूत इमारत बनाऊंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आवे, टकराने की कोशिश करेगी तो टूट जाएगी।
बहुत अच्छे। उठा के हाथ उठा के इस्तकबाल करो, या हुसैन। या हुसैन। और यही वजह है कि चाहे चाइना हो या जापान हो, इंग्लैंड हो या रूस हो, अमेरिका हो या फिनलैंड हो, सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ताकत किसी मुल्क के किसी परमाणु बम से इतना नहीं डरते जितना खौफ नारे हुसैन से लगता है। ये मियां, तेरे बच्चों के मुस्तकबिल के बका के लिए औलादों की कुर्बानी हो रही थी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मेरी बहनों, आज तुम बच्चों की परवरिश करती हो तो दुनिया का कोई गाना बाकी नहीं रहता। और यही वजह है कि जब जवान होता है तो शाहरुख खान बनता है। यही वजह है कि बड़ा होता है तो दिलीप कुमार बनता है। वजह क्या है कि जब दूध पिलाया तो खेसरिया का गाना सुनाया, जब दूध पिलाया तो भोजपुरिया सॉन्ग की लोरी दी। ये मेरी बहन, थोड़ी सी किरदार में तब्दीली ला। क्या बात है। जब दूध पिला तो दुरूद पढ़ लिया कर। हाय हाय हाय। तेरे गोद में पैदा होने वाला बेटा हुसैन तो नहीं, लेकिन गुलामे हुसैन जरूर बनेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहाँ हो, कहाँ हो? तुम्हारा सुभान अल्लाह, किरदार कहाँ है? तुम्हारे अमाल कहाँ हैं? बहुत अच्छे। हम कहाँ हैं? आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लूं। आखिरी लम्हा जब मेरे इमाम का करबला के मैदान में गुजरा, ए हुसैन, बहुत हो गया शुजाअत का मंजर, अब दिखा दो इन यजीदी बेवकूफों को कि तुमने शुजाअत तो देख लिया है। अली का लाल बताएगा कि शुजाअत किसे कहते हैं, और मेरा हुसैन बताएगा कि शहादत किसे कहते हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी लम्हा सर सजदे में मचल के बोलो, या हुसैन। या हुसैन। हुसैन को कागज के टुकड़ों में ढूंढने वालों, ढोल और तमाशों के दरमियान हुसैन को तलाश करने वालों, मसनूई मज़ारों में हुसैन को तलाश करने वालों, मातम और यज़ादारी में हुसैन को ढूंढने वालों, हुसैन वहां नहीं मिलेंगे। हुसैन को ढूंढना है तो कुरान के पारों में तलाश करो, मस्जिद के मीनारों में तलाश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन वहां मिलेंगे। आखिरी लम्हा सर सजदे में यजीदियों ने कहा, यही आखिरी चांस है, यही नाजुक मोड़ है मजहब इस्लाम का, और यहीं पे मुसलमान ठप हो जाता है। खिचड़ा खाने की बात आती है तो गर्दन तक चढ़ा लेगा, नमाज की बात आएगी तो मस्जिद से कोसों दूर भागेगा। और अगर कोई इमाम आ गया कसरत के साथ लोगों के पास पहुंचने लगा कि चलिए नमाज पढ़ने, तो उस पर लुकुम क्या लगाएंगे हजरत कि इनके आंखी तिलोरी तना है, लकड़ बग्घा वाली लावज मैंने भी कहा भगावे है कि नमाज कितनी बलावत है। मोट हुई तो कहीं बड़ा पेटा है, इससे ज्यादा को खात है। ए मेरे कौम के जियालो, आखिरी लम्हा मेरे इमाम का सर सजदे में यजीदी नुक्ते नजर से ये बात बहुत जरूरी हो गई थी कि जो तलवार अभी तक करबला के मैदान में मिसले बिजली चल रही थी, उस तलवार को किसी में हिम्मत न थी कि रोक सके। अगर 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 हुसैनी हो तो बोलो ना यार, किस तलवार की बात कर रहा हूं? जिस तलवार को 6 माह के अली असगर की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी न रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का हुस्न न रोक सका, और तो और जिस तलवार को 3 दिन की भूख न रोक सकी, जिस तलवार को 3 दिन की प्यास न रोक सकी, वो तलवार अचानक रुक गई। यजीदी कह रहे हैं अब मत उठने देना, इसलिए ये अली के घर का शेर है, फिर उठेगा तो फिर मारेगा। तारीख गवाह है, यही जुमला है। फिर उठेगा तो फिर मारेगा। मलूनों को इतनी शर्म ना आई
काबे में एक काला पत्थर लगा जिसे हजरे असवद कहा जाता है। मेरे मुस्तफा ने चंद बार चूमा है तो पूरी दुनिया उसे बार बार चूम रही है। ए यजीदियों, मेरे हुसैन के गले को मेरे मुस्तफा ने बार बार चूमा है। कहाँ हो? बार बार चूमा है, रहम ना आया। ऐसा वार किया कि सरे मुकद्दस तने मुकद्दस से जुदा हो गया। फिर उसके बाद में कटा हुआ गला आपने देखा होगा, उसमें एक नाली होती है, उसी नाली में नोके नेजा घुसा दिया। ये किस जगह नेजा है? उस जगह जहां से सैयदा का मुकद्दस दूध गुजरा है। ये वो गला है जहां से मेरे मुस्तफा का लुआबे दहन गुजरा है। ये वो गला है जहां से हजरत अली के बरकत वाले लुकमे गुजरे हैं। यजीदियों, तुझे शर्म ना आए? नोके नेजा पे उठाया। मेरा इमाम वहीं से गवाही दे रहा है। आशिकों, दिल छोटा मत करना। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या हुसैन। दिल छोटा मत करना, इसलिए कि तेरा हुसैन कल भी ऊंचा था, सर कटने के बाद भी ऊंचा।